नमस्कार, मैं गुरुत्तम गंगा आपका शर्मा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। और आज का मेरा विषय है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वो उसी हिसाब से जा रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड पुलिस या अन्य किसी भी सेवाओं के लिए, किसी भी स्टेट की हो, राज्य की सेवा हो, उनमें मेन होता है काल। काल को हम इस हिसाब से कहते हैं, ये दोनों भाषाओं में काम आता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यदि हम ये कहें कि जैसे हिंदी में है, हिंदी में हम काल कहेंगे, इंग्लिश में हम इसको टेंस कहेंगे, और दोनों जो इम्पोर्टेंट है। इतना आसान नहीं है कि इतना आप समझ रहे हैं कि काल पढ़ लिया, नहीं, इसको हम गहराई से जाएंगे। और जिसने काल याद कर लिए पूरे के पूरे, मेरी गारंटी है कि वो इंग्लिश में ना हिंदी में मार नहीं खा सकता है, किसी भी कीमत मार नहीं खाना। क्योंकि काल ही तो डिपेंड करते हैं पूरी की पूरी वर्णमाला में, पूरे व्याकरण में, और पूरे की जितने भी शब्दावली में। सिर्फ इनका वैल्यू बहुत होती है। आप काल के हिसाब ही कोई कार्य करेंगे, बिना काल के हिसाब से कोई कार्य हो ही नहीं सकता, चाहे आप कोई ले कर रहे हो या वर्तनी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो इसलिए मैं मुख्य तो आज आपको काल सिखा बताता हूँ। और काल की जो मेन चीज़ है वो ये है, काल यानी समय, यानी कि जो हमारा ये क्या चीज़ से हम इसको परिभाषित करें तो क्या करेंगे, क्रिया प्लस व्यापार प्लस कार्य प्लस अवस्था। यानी कि कोई भी कर्ता किसी भी कार्य को या व्यापार को एक निश्चित अवस्था में कर रहा हो तो उसको वो एक काल को बोध कराता है। वो क्या कहा, एक काल को बोध कर, जैसे वह वहाँ जाएगा, तो इसमें काल बोध हो रहा है क्योंकि इनमें तीनों चीज़ आ रही हैं। क्रिया भी हो रही है, जाएगा क्रिया भी हो रही है, व्यापार भी हो रहा है, कल बोल रहा है, और कार्य भी हो रहा है। तो ये सब एक अवस्था हो रही है, तो इसको हम पूरा काल कहेंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके भेद क्या हैं। देखिए, आपको दिया भेद, इसके भेद है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और ये इन काल को इंग्लिश में कहें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। परंतु क्या, अब चूँकि हिंदी का बात है, हिंदी में थोड़ा टफ पड़ता है, इंग्लिश में इसको समझने के लिए बड़ा आसान होता है, और हिंदी में इसको टफ पड़ता है। तो टफ इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। सामान्य वर्तमान यानी वह जाता है, बिल्कुल सिंपल बात है, भाई जा रहा है, वह जाता है, वह जाता है। और इसको अगर हम इंग्लिश में कहें इंडेफिनिट बोल देंगे। ठीक है जी। अब दोस्तों, पूर्ण वर्तमान, जिसमें थोड़ा वर्तमान पूरा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये क्या हो गया, प्रेजेंट पास्ट हो गया। जागा है, गा है, मतलब उसमें आ गया, तो मतलब जागा है। और तत्कालिक वर्तमान कि वह पढ़ रहा है, इसमें कंटिन्यूस आ गया कि पढ़ भी है और रहा भी है, दोनों चीज़ में कंटिन्यूस आ जाता है, तो इसमें लगातार भागा चलता है, तात्कालिक चलता है, बिल्कुल एट प्रेजेंट, जो जिस टाइम जैसे कैसे हो रहा है। संदिग्ध वर्तमान, इसमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि उसमें दो चीज़ें बस एक जगह उसमें आ जाती, मिक्स हो रही हैं। जैसे वह पढ़ता होगा तभी प्रथम आया, यानी कि भाई पढ़ता तो होगा तभी प्रथम आया है, वरना तो प्रथम कैसा आना था उसमें। कि इसमें क्या है, एक संदिग्ध पैदा हो रहा है, संदेह पैदा हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचर जो बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं कि प्रेजेंट का फ्यूचर कैसे होगा, गी आता है। दूसरा है संभावित वर्तमान, तो ये शायद आज मम्मी बाजार गई है, यानी कि शायद भी आ रहा है, तो ये क्या एक फ्यूचर बता रहा है उसका, क्योंकि शायद कर रहा है, उसको कहता है प्रोबेबिलिटी कर रहा है, पॉसिबिलिटी कर रहा है। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। भूतकाल में वही है, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो देखो इसमें वही है, सिंपल है, विशोदा गई, ई आ गया, राम आया, या आ गया, तो ये सिंपल हो गया, सिंपल भूतकाल। आसन भूतकाल तो बिल्कुल समीपता दिखाते हैं, जैसे अभी राधा सो गई है, ई है आ गया, इसमें ई है आ गया। कार्य प्रगति पर है, उसमें है आ गया, तो ये क्या है, एक आसन है, नजदीकता दिखा रहे हैं। पूर्ण भूतकाल, उसने पढ़ा था, मैंने खाना खाया था, ये पूर्ण हो गया, भाई मैंने खाना खा चुका था, खाया था। अच्छा, अपूर्ण भूतकाल, घनश्याम खेल रहा था, तो इसमें कंटिन्यूस हो रही है कि खेल भी है, रहा था, और अभी था भी है, मैं खेल रहा था, देखा था मैंने उस टाइम, तो खेल रहा था, अब पता नहीं क्या कर रहा है। संदिग्ध भूतकाल, अब जैसे संदिग्ध में है, शायद तुमने देखा होगा, तो ये उसमें वो भी संदिग्ध कर रहा है, भाई शायद तुमने देखा होगा, कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए हेतु मत भूतकाल। यदि वो यहाँ आता तो मैं इसमें कंडीशन पैदा कर रहा, तो इसमें कंडीशन को हम ये कहेंगे हेतु मत, उसमें कंडीशन है, तो यदि वो यहाँ आता तो मैं खाना खाता। ठीक है जी। उसके बाद भविष्यकाल में दो आते हैं, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु मत भविष्यकाल। तो अनुमान, इसमें क्या है, संभाव में अनुमान आएगा, इच्छा आएगा, अनुमति आएगी, आशीष आएगी, आदेश आएंगे। जैसे अब मैं कहूँ शायद आए, यानी कि अनुमान लगा रहा हूँ मैं। दूसरा, खाना खाऊंगा, तो क्या कह रहा हूँ, इच्छा जाहिर कर रहा हूँ अपनी। दूसरा, आ सकता हूँ, तो इसका मतलब अनुमति,
कि सर मैं आ सकता हूँ, तो अनुमति मांग रहा हूँ। दूसरा, रक्षा करें, भगवान उसकी रक्षा करे, ये क्या है, आशीष दे रहा, आदेश, इधर आओ बच्चों तुम इधर आओ, तो वो क्या है, एक आदेश दे रहा। ठीक है जी। तो ये इसमें क्या आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। अब हेतु मत भविष्य, ये क्या है, तो एक दूसरे पर निर्भरता करता है। जिस यदि तुम मुझे तनख्वाह दोगे, मिलेगी, तो नौकरी करूँगा, इसमें क्या है, एक कंडीशन पैदा कर देता है, तो इसमें कंडीशन वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, तो एक छोटी सी झलक थी काल की। अब मैं आपको जब 12 काल इसको पढ़ाएंगे हम पूरा विस्तार पूर्वक, तब हम छोटी छोटी बातों पे और विस्तार पूर्वक करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश में टेंस जो होते हैं 12 होते हैं। अब जब इंग्लिश में 12 हैं तो इसमें भी उसी हिसाब से पढ़े जाएंगे। अब जब 12 टेंस हैं, उनको एक बार जब आप पढ़ लोगे तो आपको पूरी की पूरी जो इंग्लिश की एक बुनियाद होती है वो पूरी याद आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम आपको पूरे 12 काल और काल की पूरी विस्तृत वीडियो बनाएंगे। बस आप हमारे साथ बन रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, और सब्सक्राइब ना करना भूलिए। जय हिंद, जय भोले, जय गुरु।